हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ विषय का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं आता आपका दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधक को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यकाल और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? तो आप जानते हैं कैसे मदद करेगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का सृजन होगा तथा साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी हो सकता है। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ भी अर्जित किया। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, और इसमें पूछा है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? तो जानते हैं आप किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती हैं। जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परक फूड्स को खरीद लिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड नाम से इसे ग्राहकों को बेचती हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। और फिर आता है आपका पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए?
तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिखेंगे विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बना रखे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत है? यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा रहे हैं, तो विकसित देशों को भी अवरोधकों को हटाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर बच्चों, साथ साथ याद भी करें। और इसके बाद फिर आता है आपका छठा प्रश्न है। यहाँ पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आपने अपने शब्दों में व्याख्या करनी है बच्चों। आपने पूरा पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये तो आप भी जानते होंगे। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाओं में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है सातवां प्रश्न और यहाँ पर कहा है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाती हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में? सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यकाल और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होंगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आई बात समझ में? यह था आपका सातवां प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न है बच्चों, और इसमें पूछा है विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। और किस प्रकार से करता है पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता कर सकता है। आई बात समझ में? फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट और यहाँ पर लिखेंगे ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेंगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये था आपका 8वां प्रश्न और उसका उत्तर बच्चों याद भी करते रहे साथ साथ। 9वां प्रश्न फिर आता है आपका और यहाँ पर कहा है वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि वह अपने चरम पर होगा। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होंगी। उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार के अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीकी पूंजी तथा श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आई बात समझ में? इसके बाद फिर आता आपका 10वां प्रश्न बच्चों। मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, तो दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? तो आप अपने हिसाब से जवाब लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो यहाँ से देखकर ऐसे लिखें वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी रहा है तथा नकारात्मक भी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है तथा कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। लोगों को नई व उन्नत तकनीकी की वस्तुओं और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु ये विकास असमान रहा है। अर्थात इसने बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित व धनी उत्पादकों व धनी उपभोक्ताओं को तो लाभ पहुंचाया, किंतु छोटे उद्योगपतियों, सुशीला जैसे श्रमिकों और विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाया है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत में कई लघु और कुटीर उद्योगों को लगभग नष्ट कर दिया है। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जबकि वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधाएं देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने का दबाव डालना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहे अपने हिसाब से भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ पढ़ने को मिलेगा बच्चों, और इसमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, आप इन्हें भर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से देखकर ऐसे ही भरें। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं, और यह यहाँ पर आपको भरना है कि प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ, और यहाँ पर आपको भरना है, बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की मांग बढ़ती संख्या एवं बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि, और यहाँ पर आपके लिए फिर रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ आपको लिखना है जबकि बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते। और फिर उसके बाद विकल्प यहाँ पर आपके लिए भरने के लिए ये दे रखे, यहाँ पर आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे जैसे यहाँ पर आपको बताया जाएगा ऐसे आप लिख सकते हैं। अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते और के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम, और यहाँ पर फिर से आपको लिखना है। आई बात समझ में? तो आप उत्तर में किस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों को भरते हुए अपना पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे आप। दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण, आई बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्यापार। व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यह उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह उनके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे इसलिए बढ़ते मांग और उम्मीदों के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिस्पर्धा। और इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों।
ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर आप देख रहे हैं अंडरलाइन कर रखा है तो ये आप रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता आपका 12वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपने मिलान करना है और क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। और यहाँ पर आपके लिए दे रखा है मोटर गाड़ियाँ। इसके बाद दूसरे में यहाँ पर आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा है, बै वाला है कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है। और उसके बाद है गै वाला विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, और सह यहाँ पर कॉल सेंटर। और इसके बाद घ में देख सकते हैं आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार से लिखा हुआ है, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। और यहाँ पर द है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैन बक्सी। और इसके बाद है गै वाला है अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, और यह है व्यापार अवरोधक। तो आप इन सब का मिलान किस प्रकार से करेंगे, चलिए यहाँ पर उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप एक ऐसी टेबल बना लें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस साइड में लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। क्या खरीदती हैं, सही मिलान होगा कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ठीक है। और इसके बाद जो है ख वाले में लिखेंगे आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापार अवरोधक। इसी प्रकार से आप मिलान करते जाएंगे। आपका ये उत्तर है विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, यहाँ पर लिखेंगे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैन बक्सी। और इसके बाद अगला है आपके लिए आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉल सेंटर, ठीक है। और इसके बाद है अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, और इधर लिखेंगे मोटर गाड़ियाँ, ठीक है। और आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एक टेबल बनाकर अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, आपका ये सुमेल हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका 13वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। और ए है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया, और ख है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, और ख है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। और इसके बाद गै वाला है देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको सही विकल्प चुनना है। आप उत्तर में लिख सकते हैं कै वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। आई बात समझ में। इसके बाद जो है अगला है यहाँ पर आ है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, और ये आपके विकल्प यहाँ पर 3 विकल्प बच्चों आप देख सकते हैं, कै, ख और गै। कै में है नए कारखानों की स्थापना, ख है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, और गै है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं बच्चों उत्तर में स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा, गै वाला। इसके बाद बच्चों फिर ई है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है इन चारों में से। क है सभी लोगों के लिए, ख है विकसित देशों के लोगों के लिए, गै है विकसित देशों के श्रमिकों के लिए, और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन घ वाला होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आते हैं आपके अतिरिक्त परियोजना या कार्यकलाप से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर पहला प्रश्न है कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं से लिखेंगे, और चाहे तो आप समाचार पत्रों, पुस्तकों, चित्रों, टेलीविज़न, इंटरनेट से लाभ उठा सकते हैं। इस परियोजना कार्य को करने के बाद आप जो है वैश्वीकरण के अर्थ और व्यवहारिक रूप को भलीभांति समझ पाएंगे। आई बात समझ में। तो इसका उत्तर आपको स्वयं से लिखना होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए भी परियोजना कार्य के लिए, अपनी पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योग के निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कारों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की कतरनों, पुस्तकों, दूरदर्शन एवं इंटरनेट से जानकारियाँ और फोटो संकलित कीजिए। तो ये सब काम भी आप स्वयं से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें क है उद्योग में विविध उत्पादक कंपनियां, और ख है आपके लिए क्या उत्पाद अन्य देशों को निर्यात होता है, और गै वाला है फिर आपके लिए क्या उत्पादकों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और गै है उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, और अगला है फिर आपके लिए उद्योग में कार्य स्थिति, क्या विगत 15 वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है, और अगला है फिर उद्योग में कार्यरत लोगों की समस्याएं। तो ये सब आपको स्वयं से जांच करनी है बच्चों, और अपने हिसाब से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए परियोजना कार्य है, आप इसका खुद से अध्ययन करें और उसके बारे में जानकारी देंगे।
तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार से आर्थिक विकास की समझ विषय के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।